आप मेजर गौरव आर्या से माजरत करिए और आप दफा होइए यहाँ से। आप दफा हो जाइए यहाँ से 2 मिनट के अंदर, दफा हो जाइए यहाँ से, समझे? जलील किस्म के आदमी, जलील किस्म के 2 कौड़ी के लाहौरी, पाकिस्तानी, पंजाबी, चीन की भीख पे पलने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? आसिफ मुनीर के बूट पॉलिश करने वाले लाहौरी, आसिफ मुनीर के बूट पॉलिश, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे। 2 घंटे के लिए आसिफ मुनीर एक कमरे में बंद कर दो मेजर गौरव आर्या के साथ, मार मार के उसकी खाल का जैकेट नहीं बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। आसिफ मुनीर के नाम है, आसिफ मुनीर के लिए ठोक देंगे हम, तेरी औकात नहीं है। ये गर्दन कटेगी आसिफ मुनीर की ऐसे। मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये हर बार की तरह पाकिस्तान सबसे ज्यादा भागकर जल्दी चीन के पल्लू में घुस जाता है। अब ये पाकिस्तान तो वही पाकिस्तान है ना, न्यूक्लियर बम वाला, तो ये चीन के पीछे क्यों जाकर छुप रहा है? चाइना अगर सपोर्ट न करे पाकिस्तान की इकोनॉमी 1 महीने न चल पाए। दे सिंपली डोंट हैव द मनी एंड इट्स अ हाईली मिसमैनेज्ड कंट्री। ये चाइना के पास इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको पता है चाइना का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। CPEC is not a commercial venture, it is a strategic venture. चाइना के strategic interests हैं। They need Chinese money to survive. पाकिस्तान इतना पैसा नहीं बनाता है कि खुद के लोगों को खिला ले, अपनी सरकार चला ले और इकोनॉमी चला ले। उसको चाइना के बिना नहीं बनेगी उसकी बात। It's as simple as that. नुसरत अमीन, इतना आपके पास न्यूक्लियर बम है, इतना जलवा है न्यूक्लियर बम का, तो फिर न्यूक्लियर बम वाले चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं? और बार बार नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को क्यों समझा रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी से काम लो, भारत के सामने टिक नहीं पाओगे? देखिए, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से हिंदुस्तान की ताकत के बारे में क्या कहा, मेरी सोर्सेज ने इस बात को अभी तक तो कंफर्म नहीं किया जो आपने बताई है कि जी भारत बहुत ताकतवर मुल्क है, उससे डरो। ये बात शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कब कही मुझे नहीं पता। ऐसी कोई मैंने ना रिपोर्ट देखी है ना ऐसा कोई एडिटोरियल देखा है। एक पैनलिस्ट फरमा रहे हैं कि ये लोग बड़े बुरे हैं, लाहौरी हैं। एक रेसिस्ट, इससे ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क मैंने आज तक पाकिस्तान टेलीविजन पे भी नहीं देखा। हालांकि पाकिस्तान टेलीविजन आपका वजीर ये कहता है कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आपका वजीर ये कहता है कि लकड़ियां, आप गेस्ट रिलेशन वाले से नहीं, आप मेजर गौरव आर्या से माजरत करिए और आप दफा होइए यहाँ से। आप दफा हो जाइए यहाँ से 2 मिनट के अंदर, दफा हो जाइए यहाँ से, समझे? जलील किस्म के आदमी, जलील किस्म के 2 कौड़ी के लाहौरी, पाकिस्तानी, पंजाबी, चीन की भीख पे पलने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? आसिफ मुनीर के बूट पॉलिश करने वाले लाहौरी, आसिफ मुनीर के बूट पॉलिश, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे, सर काट के लाएंगे आसिफ मुनीर का, सर काट के सड़क पे खेलेंगे फुटबॉल नोएडा के, समझे? क्या बात कर रहे हो? निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो यहां से। 2 कौड़ी का लाहौरी, पाकिस्तानी, पंजाबी, बेगैरत, सरेंडरी फौज का सरेंडरी सिपाही, भागो यहां से। और अगली बार माजरत अपने पापा से करना, अपने बाप से करना, गौरव आर्या से माजरत। नाविका अगर ये कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं करा, इनसे पूछिए कि 35 साल की सजा इन्होंने हाफिज सईद को क्यों दी? हाफिज सईद को किस जुर्म में जेल में डाला है 35 साल की सजा? सर ये बताइए। पहली बात तो ये है कि आप इतने उनको जो सजा दी है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से दी है, इंडिया में दहशतगर्दी के हवाले से हमने नहीं सजा दी। हमने सजा दी है जो आपके, क्योंकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था। ऑफिसर है जिन्होंने एडमिट किया है, जो आज पाकिस्तान की जेल में बैठे हुए हैं कि बलोचिस्तान में वो क्या हिंदुस्तान की हुजूर, मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं सर, प्लीज डोंट माइंड, आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप जो कहते हैं ना कि इंडिया ने एडमिट करा है, इंडियन एक पड़ा है हमारे जेल में, आप बात करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं सर, आप मुझे 2 घंटे के लिए आसिफ मुनीर दीजिए, 2 घंटे के लिए आसिफ मुनीर एक कमरे में बंद कर दो मेजर गौरव आर्या के साथ, मार मार के उसकी खाल का जैकेट नहीं बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मासूम को पकड़ के उसको टॉर्चर करा, बोला हमने बहुत बड़ा मार्का मार दिया। आप मुझे दो आसिफ मुनीर, आप मुझे सर एक मिनट करके, व्हाट डू यू मीन करके रहा था? वो ईरान के अंदर था, उसको ईरान से कैप्चर करके लाए हैं आप, ईरान से पकड़ के लाए हैं उसको। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? डॉक्टर हुसैन, सवाल इतना ही है कि अगर आप पाकिस्तानी अखबार पढ़ लें या आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया में जो पोस्ट आते हैं, सोशल मीडिया पर आवाम लिख रही है कि भाई आसिफ मुनीर हमसे ले लो, बख्श दो हमें, भारत आ जाओ, ले जाओ इसे। ये सूरत हालात हैं पाकिस्तान में। अब मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान के इन हालातों में चीन की तरफ
दौड़कर उनके पीछे छुप जाने के अलावा चारा क्या है पाकिस्तान के पास? ये जरा मेजर गौरव आर्या को लाए ना, इससे मैं पूछूं चाय पीनी है या कॉफी। ये बक बक कर रहा था ना कि मैं मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ? पूछा था किसी से घर पे? बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो, तो आगे से पता लगा लो गेस्ट रिलेशन से, कहना कि मेरे अब्बू मेजर गौरव आर्या तो नहीं आ रहे हैं शो में, तब पता लगेगा। सुनो, आसिम मुनीर के लिए पैगाम है, आसिम मुनीर के लिए, ठोक देंगे हम, तेरी औकात नहीं है। ये गर्दन कटेगी आसिम मुनीर की, ऐसे ऐसे। अरे छोड़ो, लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी भिखारी कहीं का इंसान, तो भिखारी देख, तुझे अपने बाप दादा का नाम नहीं पता, झूठे अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहे अपना नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना, कॉफी चाय छोड़, गरीब अपने सेकंड जनरेशन कन्वर्टेड है, हमें समझा रहा है, दो कौड़ी का लाहौरी हमें समझा रहा है। अरे छोड़ो, सुनो मैं एक बात बताऊं, अगली बार जब फोन है ना तो गेस्ट रिलेशन से पूछना, गेस्ट वाले से ये पूछना कि मेरा बाप मेजर गौरव आर्या तो नहीं आया, मेरे अब्बू जान, अगर मेरे अब्बू जान आए हो तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अब्बू के सामने मैं मुंह नहीं खोल सकता, ये बोलना ठीक है। अरे कोई औकात नहीं, तुम्हारा भगोड़ा आर्मी चीफ, इनका पता है नाम आर्मी चीफ का इनका क्या हुआ है पता है? वो डॉक्टर हुसैन साहब, गौरव आर्या जी की चाय और कॉफी का इंतजाम हम बखूबी कर रहे हैं। आपके मुल्क में लोग गरीबी में मर रहे हैं, खाने के लिए है नहीं, खाने के लिए है नहीं उनके पास। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो आदमी चिल्ला रहा है, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ तुम्हें $100 देगा, कल तुम फिर आ जाओगे कल अपनी बेइज्जती करवाने। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है, ये पैसे लेते हैं, मीडिया चैनल से पैसे लेते हैं, फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं, इनको $100 मिल जाएगा, आदमी फिर आ जाएगा बेगैरत आदमी। और सुनो, 2% का मेजर, इसकी औकात क्या है? हमारे मैं बता रहा हूं, मेरी औकात अपनी अम्मी से पूछ, तब तेरे को पता लगेगा तेरे बाप का नाम मेजर गौरव आर्या, समझे? ये $2 का गौरव आर्या जी, गौरव आर्या जी, डॉक्टर महमूद, मैं सिर्फ डॉक्टर महमूद, डॉक्टर हुसैन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चाय कॉफी आप छोड़िए, चाय कॉफी आप आटे का इंतजाम कर दीजिए। आपके यहाँ ना यूट्यूब चैनल पर अक्सर लोग एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वहां आपके जर्नलिस्ट, और वहां लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ही चांद है, वहां ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को आटा है, ये पाकिस्तानी अमूमन कहते हैं। आप पहले उनको कुछ खिला पिला लीजिए, बाद में आप मेजर गौरव आर्या की चिंता करिएगा। अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को, तो हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम हैं, हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पे, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अगर इज्जत रास नहीं आ रही तो मुझे ये बता दीजिए, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने अखबारें देखी है कि नहीं देखी है? आप क्या बात कर रहे हो? लिटरेसी रेट है ही नहीं, इसको नहीं, क्या पढ़ पाएंगे ये, कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ तो तालीम, उर्दू में थोड़ी लिखा है, कुछ तो तालीम होगी सबकी, लेकिन मैं फिर कहूंगी, अदब से कहूंगी जुबैर साहब, वहां के लोगों ने तौबा की हुई है, और आप यहाँ कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान बड़ा, आप क्या दे रहे हैं? कोशिश कर रहा था छोटा पाकिस्तानी मुझे पैसा दिखाने के लिए, लेकिन इसके पास है नहीं। आपके पास एक आसिम मुनीर है और एक शाहिद अफरीदी है, आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं है। यहाँ यूपी से सवाल आ रहा है आपके लिए डॉक्टर हुसैन, एक पाव का पाकिस्तान अपने आधे पाव के बम से क्या भारत से मुकाबला करेगा? ये जनता है, ये भारत की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जवाब देंगे हुसैन साहब? मैं ये अर्ज करूं, आप बड़ी तरीके से बात कर रही हैं। देखें, ये 2 एटॉमिक कंट्रीज हैं यहाँ पे, जो अगर आपको इतना शौक है ना ये मेजर गौरव आर्या को, ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक नाच बेटा, तू नाच पहले, नहीं बेटा तू नाच, अभी तू नाच पहले, तू नाच पहले, इसको बोले सेंसिबल बंदा बने, सेंसिबल। देखो सुनो,
सुनो, मैं चाय पिलाने के मैं लिए गौरव आर्या, मैं अभी तुम्हें चाय मारूंगा पिलाने के तुम्हारे लिए मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुनो, चाय आपको मैं छोड़, अपने चाय बाप को पिला पिलाने के चाय, लिए बैठा जा अपने हूं, बाप को पिला मेजर चाय। गौरव आर्या, पागल आदमी, इसको निकालो चाय यार, रेडी इसको निकालो फॉर यहाँ यू। पे। ये आदमी इतना जलील है, तुम्हारे उस कुत्ते चाय- जनरल को AK नियाजी को 3 साल बैठ के चाय जॉनी पिलाने वॉकर के लिए ब्लैक मैं लेबल तुम्हारे विस्की लिए पिलाई थी। गौरव समझ आर्या, रहे हो? मैं तुम्हारे समझ लिए रहे हो? चाय पिलाने के और लिए तुम बैठा लोग हुआ इतने हूं। गरीब हो, एक चाय और का मैं एक चाय तुम्हारे का तुम लिए लोग को दिखा रहे हो ठोकने के लिए मैं बैठा एक चाय हुआ का। हूं। तू तुम्हारे फिक्र मत जनरल कर, नियाजी को फिक्र मत 3 कर। साल जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की तुमने- पिलाई थी। 93,000 पाकिस्तानियों को 3 साल खाना खिलाया था। तभी तो मैं कहता हूँ तुम लाहौरी पंजाबी सबसे गंदे नाली के कीड़े हो यार। तुमसे गंदा नाली का कीड़ा है नहीं, तुमसे ज्यादा नाली का कीड़ा है नहीं तुम लाहौरियों जैसा। महमूद जुबैर साहब, मैं पूछूंगी ये सवाल राजस्थान से आ रहा है। नरेश चौहान पूछ रहे हैं, क्या अब बालूचिस्तान की आजादी का समय आ गया है? आपको क्या लगता है? बालूचिस्तान भी तो परेशान है आपसे। खालिस्तान की आजादी का समय आ गया है, खालिस्तान की आजादी का समय आ गया है। अरे भैया, अब बालूचिस्तान तो संभाल लो, खालिस्तान हम देख लेंगे। आप अपना घर संभाल लो, हमारा संभला हुआ है। रात को 2 बजे इतनी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि अरे भाई 24 घंटे 36 घंटे कभी भी आ जाएंगे, 24 मिनट 36 मिनट कभी भी आ जाएंगे, हाय तौबा, बचा लो बचा लो बचा लो। ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? आपने तो कहा था वो इंडस ट्रीटी अगर कैंसिल हुई तो हम जंग कर देंगे, तो ऐलाने जंग है। अब वाटर तो सूख चुका है वहां। आपके सियालकोट की तस्वीरें सैटेलाइट की दिखा रही हैं कि पानी सूख चुका है। जंग आपने की नहीं, ऊपर से रो आप अलग रहे। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, जब कहीं बारात लेकर के जानी होती है तो 24 घंटे जागना पड़ता है। कभी मेहंदी होती है, कभी माइयां होती है, और फिर बारात बनती है। फिर जाते हैं किसी के घर बारात लेकर के। हम बारात तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आप बेफिक्र रहिए। बड़ी खुशी की बात है, आज मेजर गौरव आर्या से भी हमारी मुलाकात आपने करवा दी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ मेजर साहब आपको भी। तो बात यह है कि तैयारी कीजिए मेजर साहब, हम तैयार हैं। अभी मेरे दोस्त पाकिस्तानी फरमा रहे थे कि पश्तूनों ने कहा कि हम क्यों जंग लड़े, आर्मी जंग। पश्तून बॉर्डर पे पहुंचे खड़े हैं आपके लिए। आप बेफिक्र रहिए, पश्तून सबसे पहले हाजिर होते हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम तमाम हाजिर हैं। हम अपने मुल्क के लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक देंगे इंशाल्लाह। और हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी आर्मी के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े। तो अता तारा ने अगर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका असर ये हुआ कि आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया, मैंने गलती क्या की है। चाहिए तो ये था मेरे साथ, गौर से सुनिए, हंसेंगे आप, मैं रुलाऊंगा भी बाद में। आपके मुल्क में तो नहीं, कश्मीरियों के मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई। हमारा ही मुल्क है, कश्मीरियों को इस भलेके में मत रहिएगा। ये कश्मीर का मुल्क हमारा ही मुल्क है। अगर कश्मीर के मुल्क पे आपने नजर डाली ना, तो आपको पता है आपका हश्र क्या होगा, और हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां रहते हुए लोग रोज आपको बता रहे हैं कि कश्मीर की तरफ मत आइएगा, हम भारत के साथ ही ठीक हैं। मैंने तो बात पूरी नहीं की। मैंने कहा था ना रोएंगे, अभी हंस रहे हैं मेजर साहब। बात दूसरी ये है, देखिए जो बात करने जा रहा था मैं, वो सुनिए आप, कि आपके जहां आपने कब्जा किया हुआ वहां दहशतगर्दी हुई, लोगों को मारा गया नेताओं को। क्या आपने किसी दहशतगर्द को पकड़ा या कोशिश की या पीछा करने की कोशिश की कि चलो अगर मार के भाग भी गया, जंगल में गया, आसमान पे चला गया, कब्र पे चला गया, उसको तलाश करने की बजाय आपने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की सोच ली? आपने सोच कैसे लिया कि आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान से जंग करेंगे, पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर? क्योंकि वो दहशतगर्द आपके चचा है ना, आपके चचा हैं हाफिज सईद और वो मसूद अजहर। अब गौरव आर्या जी, कश्मीर पर मेजर गौरव आर्या जी, ये जिस तरह कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये आपको रुलाने आए थे। आज देश चाहता है कि जवाब आप चीख निकली कि नहीं? नहीं, मैं भट्टी साहब का स्वागत करता हूँ, और हमारे साथ कई डिबेट्स में रह चुके हैं, तो पहली बार नहीं है, और बहुत पुराना हमारा इनके साथ डिबेट्स के थ्रू। इरशाद अहमद साहब है,
अच्छा, हाँ, इरशाद अहमद भट्टी साहब इरशाद इनका खान नाम। हो। तो मैं इनको यही तो कहना चाहता हूँ इरशाद साहब को, मेरी रिक्वेस्ट है इरशाद साहब कि इरशाद साहब, जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा, ये सभी अच्छी अच्छी बातें हैं, मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई फौजी वर्दी वाला ऐसी बात बोले सर। तो आपका जैसे ना रेल का मिनिस्टर भट्टी साहब, रेल का मिनिस्टर, मेरी बात सुन ले भट्टी साहब, विद योर परमिशन सर। अरे सर, एक मिनट भट्टी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा सर प्लीज। अब बिल्कुल, आप बिल्कुल फौजी हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने दें प्लीज। बच्चा फौजी है। बिल्कुल सर, आई एम वेरी इम्प्रेस सर, जज्बे वाली कौम है, बटन दबाते ही सब फट जाते हैं एक साथ। मैं इम्प्रेस्ड हूं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं सर आपको। आप मुझे बोलने तो दे सर, बोलने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे कहा था ना मैं बोलूंगा तो अरे हुजूर, आप बोलने नहीं दे रहे, फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, आई होप द टी इज फैंटास्टिक सर। एनीवे, कोई बात नहीं सर। ऐसा है कि भट्टी साहब, मैं आपसे ये कहने लगा था कि सब देखिए, आपके फौजी तो सिपा सालार, आपके आर्मी चीफ गायब हैं, ठीक है, और आपके ISPR वाले नपी तुली बात बोलते हैं, नपी तुली। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपके आर्मी चीफ भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, होता ऐसा है सर कि कोई भी देश में जो पावरफुल होता है उसको स्पीच देनी होती है, उसको बोलना पड़ता है, धमकी उसके मुंह से अच्छी लगती है। आपके जो मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर, पानी का मिनिस्टर, खाने का मिनिस्टर, फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, खाद वाला, पता नहीं कौन कौन से, ये धमकियां दे रहे हैं। और सर आपके यहाँ जब पावर सेंटर ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ खुदा है पाकिस्तान का, ही इज द सर्वे सर्वा ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ धमकी दे, आर्मी चीफ बोले ना कि मैं हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को कि लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और हम वो जनरल आसिम मुनीर को बोलिए, जनरल आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल है, जनरल आसिम मुनीर को बोलिए कि राम मंदिर में हम ईंट लगाएंगे और यहाँ पे आजान पढ़ेंगे, मैं आजान पढ़ूंगा वहां पे पहली, आप उसको बोलिए ना बोलने के लिए। तो ये सब देखिए, चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीरा कुमारी की छोटी बात है, पूरा ऑडिटोरियम खाली करके। तो ऐसी बात तो नहीं है साहब, हमारी मेहमान नवाजी की भी आप दाद दीजिए ना कि 3 साल हम बैठ के खाना खिला सकते हैं 93,000 लोगों को, आप एक चाय नहीं पिला सकते साहब। उस चाय का आप इतना हमें सुना रहे हैं कि चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी। हमने तो एक बार नहीं बोला कि आपके लगभग लाख बंदों को, जिसमें आपके 5 मेजर जनरल थे, 1 लेफ्टिनेंट जनरल था, पता नहीं 23-25 ब्रिगेडियर थे, 100 से ऊपर कर्नल थे, कितने सिपाही थे, 3 साल बैठ के खाना खिलाया साहब, दिन में 2 बार चाय, 3 बार रोटी। हमने तो आज तक नहीं बोला। खैर, बड़े और छोटे मुल्कों में यही फर्क होता है। अब मैं जो नाविका ने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए साहब, ऐसी बात है, यह कहना कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहली बात, यह बड़ी अजीब सी बात है कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बात यह है कि ये जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को मार देंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लकड़ी नहीं मिलेगी, ये सब कौन है? ये पॉलिटिशियंस हैं इनके, ये इनके सियासतदान हैं। इनका फौजी सरबराह कहां पे है? असली बात तो उसको करनी चाहिए ना सामने, क्योंकि पावर जिसके पास है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के पास पावर है, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, वहां पे आर्मी के पास पावर है, आर्मी बोलती नहीं है। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, मां के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को, हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहां से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था, 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। खानदानी लोग हैं साहब, एक बड़प्पन है, एक शान है, छोटी छोटी बातों के बारे में हम बात नहीं करते। आगे दूसरा सवाल पूछिए जनाब मुझसे, मैं तैयार हूं। सवाल ये है, और गौरव आर्या, सवाल ये पूछना चाह रही हूं कि क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से थरथरा रहा है, मुझे लगता है सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, बयान जिस तरह से आ रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, ये उल्टी गिनती शुरू हो गई ना? कयामत की रात आज है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल इनको उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ये जो रिपोर्ट क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला था
ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की साहब हमारे हैं जो कोट कर रहे हैं पाकिस्तान से जो जेंटलमैन आए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट कुछ और कहती है। हाँ, हम लोग जिस तरीके से अपने हथियारों का जखीरा बड़ा कर रहे हैं, हर महीने आप देखेंगे हजारों करोड़ की डील हो रही है, हजारों करोड़ों की डील। अभी अभी हमने कितने 60-65 हजार करोड़ के राफेल खरीदे 26 नेवी के लिए, और ये हर महीने होता है कुछ ना कुछ। पहली चीज ये है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान किस चीज से डरा है। इनके जनरल बाजवा का बयान है, जो हामिद मीर, इनके जो टॉप जर्नलिस्ट, 2-3 टॉप नाम है पाकिस्तान में, हामिद मीर का स्टेटमेंट है कि जनरल बाजवा ने उनको बताया, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं, वहां पे साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम अपने टैंकों में डाल दें, वी डोंट हैव इनफ ऑयल। देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है, एक मिसाइल आएगी सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है, जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू, ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें हैं कि बड़ा जज्बा है, कोई जज्बा वज्बा नहीं है।